how many ml of 0.1 mHCl are required to react completely with 1 gram of mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, Na2CO3 एंड NaHCO3 के नंबर ऑफ मोल चाहिए होंगे। तो हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें Na2CO3 है, NaHCO3 है, टोटल 1 ग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ द क्वेश्चन हम क्या करते हैं, Na2CO3 के मास को मैं x ग्राम अगर मान लूँ तो मेरे पास NaHCO3 कितना बचेगा, 1 माइनस x ग्राम। फाइन। अब Na2CO3 एंड NaHCO3 के जो मोलर मास होता है वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे फॉर द फर्दर कैलकुलेशन। सो इसका आएगा 106, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रही हूँ मैं। सो एंड उसका आएगा 84, दिस इज 84। फाइन। इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaHCO3। तो देखो ये इक्विमोलर है, मतलब द नंबर ऑफ मोल ऑफ बोथ द कंपोनेंट आर इक्वल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू उसका गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास 84। फाइन। अब यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे आप तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.55 ग्राम। तो जो Na2CO3 है उसका जो गिवन मास आया वो 0.55 ग्राम, NaHCO3 का जो गिवन मास आया 0.45 ग्राम। अगर मेरे को इसके नंबर ऑफ मोल निकालने होंगे तो 0.55 डिवाइड बाय 106, this is the number of mole of Na2CO3 which is coming out to be 0.005 and यही नंबर ऑफ मोल होंगे NaHCO3 के, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था ये इक्विमोलर है, सेम मोल है दोनों के। फाइन। अब फर्दर कैलकुलेशन के लिए अब देखो, when HCl react with Na2CO3 तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl प्लस H2, आई गेस H2CO3 बनेगा। हाँ, यहाँ पे होंगे 2 मोल ऑफ दिस इस तरीके से। एंड जब HCl रिएक्ट करेगा NaHCO3 के साथ तो इट विल गिव सिंपली NaCl प्लस H2CO3। फाइन। इन दिस केस यू कैन से कि इसके साथ अगर HCl रिएक्ट कर रहा है तो कितने मोल चाहिए होंगे HCl के, ये है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो अगर यहाँ पे मेरे पास 1 मोल है Na2CO3 का तो मेरे को चाहिए 2 मोल ऑफ HCl। अगर मेरे पास 1 मोल है NaHCO3 का तो मेरे को चाहिए 1 मोल ऑफ HCl। फाइन। मेरे पास कितने मोल है Na2CO3 के, इतने, तो मेरे को इसका डबल चाहिए into 2 when HCl is reacting with Na2CO3 एंड जब HCl रिएक्ट कर रहा है NaHCO3 के साथ तो मुझे इसका एक ही चाहिए। जैसे यहाँ पे डबल चाहिए था क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ पे मेरे को सिंगल ही चाहिए। इट इज फाइन। तो ये आ जाएगा आपका कैलकुलेशन है मोल ऑफ HCl। मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ गए किसके, HCl के। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल तो पूछा नहीं था, यहाँ पूछा था कितने ml चाहिए होंगे HCl के। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी कितनी है 0.1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल कितने आए HCl के, इतने, वॉल्यूम ये आएगा लीटर में। फाइन। तो इट विल बी कैलकुलेशन, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 0.15 ml। नहीं ये आएगा लीटर में, यहाँ पे 0.15 लीटर। फिर इसको कन्वर्ट करोगे तो अप्रोक्स, अच्छा आप जब इसको और कैलकुलेशन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे इतना लिखा 0.015 है ना, यहाँ पे अगर हम 2 डिजिट से आगे बढ़ाना चाहें, जैसे यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी, ऐड कर दो यहाँ पे 3 डिजिट तक जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो
गिवन है वो 3 डिजिट तक जाने पर ही आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल में भी यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो ये आएगा ये भी समथिंग इस तरीके से आएगा। तो ये 157 या फिर नियरली इक्वल्स टू 158 ml के इक्वल आएगा। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6।